शादी आदि में दहेज आदि नहीं देने से कोई अपराध लगेगा क्या? ऐसा कोई शास्त्रीय नियम है? अगर हम दहेज की मांग करते हैं तो वो ठीक नहीं है। पिता पक्ष, जो पुत्री का पिता पक्ष है, वो उदारता पूर्वक देते आए हैं, इतिहास साक्षी है, और वो देगा अपनी सामर्थ्य भर। नहीं, हर पिता के मन में होता है कि क्या अपनी बेटी को दे दे। जब जनक जी के आंसू आ गए तो परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी, तो और कुछ बात जाने दो। पर वैसे हम पिता राक्षसों को कहते हैं जो खुद पुत्र और बच्चों का शोषण करते हैं, पुत्री आदि का, वो बात अलग है। मतलब ऐसे जो हमारे सामने उदाहरण आए उनकी बात अलग है। नहीं तो ये हमारी सोच में ही नहीं था कि पिता के द्वारा भला बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, अपने बच्चों के साथ। अरे अपने लाडले बच्चे हैं, पैर छुआ जाता है बेटी का, ऐसा पवित्र भाव रखा जाता है कि मेरी बेटी है, पूज्य भाव है। बकाया हमें लगता है दहेज मांगना नहीं चाहिए, योग्य वधू मिल गई यही सौभाग्य है। और वधू पक्ष खुद देता है, अपनी जान भर सब देते हैं, सबकी इच्छा होती है कि मैं दूं, पर जब से मांग होती है वो मांग मुझे लगता है ठीक नहीं है। आजकल बहुत बड़े स्तर पे क्या मांगा जाता है, और एक पहले से ये दहेज बहुत हानिकारक है। समाज में कुप्रथा समझो जो बहुत हानिकारक है। इसी के कारण बच्चियों का बहुत तरह से मतलब, हाँ, अब मान लो एक किसान आदमी है, अब उससे कहा जाए कि 10-20 लाख रुपया, 10-20 लाख ही बहुत है किसान के लिए, क्योंकि वो एक खेती करने वाला आदमी, जितने रुपए आएंगे गेहूं बेच के आएंगे, उसी में खाद है, उसी में पानी, उसी में परिवार का भोजन, उसी में परिवार की पढ़ाई और वस्त्र। अब वो उससे आप 20 लाख 25 लाख मांगो तो वो या तो खेती धरेगा और या फिर सोचेगा निपटाने की, कहां से 25 लाख दें। तो ये कुप्रथा जो है, ये बच्चियों के प्रति अनादर बहुत जोर का कर रही है। अच्छा, कुछ दुष्ट ऐसे हैं जो दुष्ट हैं, हमारी दृष्टि में वो दुष्ट हैं, जो बहुओं को टार्चर करते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया, केवल स्त्री और पुरलिंग भेद होने में तुम्हारा पुत्र है इतना कीमती है, केवल लिंग परिवर्तन ही तो है। वो भी किसी की संतान है, तुम भी किसी की संतान हो, और ये संतान परंपरा इन्हीं से चलेगी, तुमसे नहीं चलेगी, केवल तुम्हारे संग सहयोग से इनसे चलेगी। तो ये पूज्य हैं। अगर ये आ गए धर्म पूर्वक हमारे घर को संभालने, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या है। ये जो मांगना है पैसा, ये बिल्कुल। अब बहुओं को जो टार्चर करना है कि तुम्हारे पिता कह रहे थे कार देंगे, पिता की कार से चलने के लिए उत्साहित हो, अरे कमाओ, अपने बल से खरीदो और बहू को भी बैठा के घुमाओ है। बेटे के बल से लेना चाहो तो ये तो बहुत है हानि की बात। उसने बेटी दी है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार ही है, जो कुछ उन्हें पुण्य है वो देते हैं, गरीब से गरीब आदमी देते हैं। हमने देखा है गांव के, वो कर्जा लेके करते हैं, कर्जा ले करके बर्तन भाड़े वस्तु देते हैं। अब उनसे कहो तुम कार दो, जिंदगी में साइकिल नहीं खरीद पाए, ब्याह में चल दिया। हाँ, बहुत से परिवार ऐसे भी सामने आ रहे हैं महाराज जी, जो एकदम मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें आपकी बेटी मिल गई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम कह रहे हैं कि भगवान उनका मंगल करेंगे, ये हम कह रहे हैं। रुपए से मंगल नहीं होता। किसी गरीब की बेटी अगर स्वीकार करोगे तो जीवन भर पूरे परिवार की सेवा करेगी। पढ़ना लिखना भी चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, नहीं तो ये अत्याचार जो करते हैं ना, उनको सही उत्तर, पूरे परिवार की धज्जियां उड़ जाती है। अगर दहेज प्रथा की रिपोर्ट हो जाए और अपने शरीर में कुछ भी गलत किया गया, मारपीट की गई और रिपोर्ट हो जाए, तो पूरे सास ससुर नंद देवर सबका स्वागत होता है, बढ़िया स्वागत होता है। तो दबने की जरूरत नहीं, पर हमें अपनी समाज से प्रार्थना करनी है कि हमें पवित्र बहू चाहिए। हम पवित्र कह रहे हैं, सुंदर नहीं कह रहे। सुंदर का मतलब रूप से होता है और पवित्रता का मतलब चरित्र और गुण से होता है। नहीं, अगर पवित्र बहू चाहिए तो फिर दहेज की मांग ना करो। आप ऐसे करो तो एक से एक सुंदर स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली अगर बहू आ गई घर में तो लक्ष्मी आ गई, नहीं आ गई। संसार में ऐसा भी होता है कि पुत्र कितना भी दंड हो, लेकिन उसका अधिकार है, क्योंकि तो इसलिए वो माता पिता के पास रहा। तो हमारी सरकार ने लड़कियों को बहुत अधिकार दिए हैं। कोई पुत्री अपने माता पिता की सेवा करे तो होता है ये लालच से हो रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुत्र को बहुत, तो हमारी सरकार हमारी लड़कियों को बहुत सम्मान दिए हुए है। आप अपने पति के भी प्रति शिकायत कर सकती हैं, यदि आपके मन के प्रतिकूल आचरण करता है तो उसकी भी शिकायत है।
तो अब मतलब हमें लगता है कि अब दबने की जरूरत नहीं है, पर हमें प्रार्थना है पुत्र पक्ष से कि मांगो मती। दहेज प्रथाएं बहुत लड़कियों के प्रति हानिकारक हो रही है, बहुत हानिकारक हो रही है। तो ये दहेज प्रथा तो ठीक नहीं है। जो भगवान की इच्छा से मिल जाए और पुत्री मिल जाए, कमाओ और खाओ, उसको खवाओ पियाओ और संतति प्रकट करके इस सृष्टि का जो कार्यक्रम है, भगवान की सृष्टि बढ़ती, उसमें चलो ये रुपया मांगना। बहुत से परिवार इस बात में मतलब निराश होकर के शरीर नष्ट करते हैं। जब गरीब आदमी 3-3 4-4 बिटिया और ऐसा सब और शयानी होती है तो फिर पूरे में जहर मिला के पूरा परिवार खा लेते हैं। हाँ, दहेज प्रथा। अभी एक बताया कि गांव का आदमी, उसकी बेटी का ब्याह था, 6 लाख की खेती बेची। अब कितनी होगी वहां, तो बहुत कम पैसों में अब बेचकर बेटी का ब्याह कर दिया। अब लेबरी करके बुढ़ापे में क्या कैसे जिएगा। अब उसको लगा बेटी 6 लाख। तो हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही कलंक है और बहुत ही निषेध है। लड़की पक्ष स्वयं से जो दे दे वो ले ले, लड़की अपने अनुकूल देख ले, धर्म के अनुकूल लड़की देख ले बढ़िया। तो भगवान की कृपा से गृह लक्ष्मी है। चाहे जितना बढ़िया घर हो, अगर एक माता बहन ना हो तो वो घर एकदम सूना सूना सा लगेगा, नहीं। और अगर एक भी माँ बहन है तो पूरे घर को सजाए रखती है। हाँ, वो घर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी कहा गया है, स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। तो जब लक्ष्मी आ रही तो रुपया काहे को मांग रहे हो, साक्षात लक्ष्मी आ रही। और पता नहीं कैसा पुत्र प्रकट हो जाए जो पूरे परिवार को यश उन्नति से भर दे। और ज्यादा अर्थ लोलुप रहोगे तो फिर संतान ऐसी पैदा होगी कि वो भी अर्थ प्रधानता करके अमेरिका भाग जाएगी और तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी यहीं बैठे रोते रहोगे भारत में। इसलिए बहुत सावधानी से नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, और इसी से भगवान की कृपा से आप सुखी हो जाओगे। दूसरे के पैसा देने से या बेईमानी से या छीनने से कोई सुखी नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। सो मेरे पास बहुत ऐसे अमीर लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि मुझे, जैसे मैं अल्ट्रासाउंड से बता सकता हूँ कि ये मेल है कि फीमेल है। अब उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि ये दहेज एक इश्यू है, क्योंकि वो बहुत रिच हैं, बट फिर भी ये कराते। तो मुझे नहीं पता कि मानसिकता कहाँ से आई है, बट ये केवल एक इश्यू नहीं है। आई थिंक ये जो मेल और फीमेल की, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, इसके मल्टीपल इश्यूज है। समझ नहीं आता कि क्यों है, लेकिन बहुत अमीर लोग भी आके मेरे से बोलते हैं कि यार बताइए लड़का है कि लड़की है। लड़की के प्रति मतलब हाँ भाव है रहता है कि और गाँव में है, लड़का होगा तो थाली बजाई जाएगी, लड़की होगी तो जब निकलेगा ना घर से ऐसे निकले। पता नहीं कौन सा दिमाग के। मैं किसान हूँ तो गांव में अभी वर्तमान में आधे लोग वो अपनी जमीन गिरवी रख के ही बच्चियों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, मैं ना लंदन से हूँ वैसे, लेकिन ये इश्यू बस हिंदुस्तान में ही है, ये लंदन में नहीं है समाओ। तो ऐसा हिंदुस्तान में क्यों है कि हमेशा लड़की और लड़की को इतना अलग कर दिया गया है? नहीं, ये पता नहीं कहाँ से है। ऐसा हमारे इतिहास में नहीं है, इतिहास में नहीं है। समान अधिकार दिया गया। अगर राजकुमारी तो राजकुमार, समान अधिकार। और वो दूसरे राजा के यहाँ जाएगी या जिसके घर, समान अधिकार दिया गया है। कहीं भी संत समाज में या कहीं भी नारी का मतलब सम्मान गिरा करके शास्त्रों में नहीं लिखा है। और भगवान स्वयं, स्त्री हो या पुरुष, जो मेरा भजन करता है मुझे प्राप्त होता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। हमारे भारत में तो ऐसा नहीं कि स्त्री को ही नीचा, एक से एक वीरांगना, एक से एक साध्वी, एक से एक हमारे देश में पूजी गई है। पर ये पता नहीं कुरीति कब से, कहां से, किसके दिमाग में बैठी हुई है कि बेटियों को लघु भाव और पुत्रों में श्रेष्ठ भाव। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा। ये हमारी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं जिनका शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, गांव समाज की हैं, वो बनाई हुई कुरीतियां फैली हुई हैं। बकाया ऐसा नहीं, पुत्री और पुत्र दोनों समान, दोनों में परमात्मा अंश समान, दोनों हमारे भारत के अधिकार में समान। अब तो शायद संपत्ति का भी समान अधिकार बच्चियों को प्राप्त हो गया है, पहले तो नहीं था, पर अब तो समान अधिकार प्राप्त हो गया और बहुत अच्छा है। इससे ये भावना कटेगी, इससे भावना कटेगी। तो अभी ऐसे बोला जाता है कि तुम लेडीज हो तो लेडीज ही रहोगे, हम जेंट्स हैं तो हम जेंट्स हैं। नहीं तो क्या जेंट्स क्या? अब तो बॉर्डर में भी लड़कियां खड़ी हैं, बॉर्डर में भी खड़ी है लड़कियां, नहीं अपने देश के बॉर्डर पे नहीं खड़ी। तो हमें लगता है अब तो काफी समानता आ रही, पर ये दहेज भावना हट जाए और ये कुरीति हटे
कि लड़की हुई तो निराश हो गया, लड़का हुआ। हम कह रहे जब राष्ट्रपति है, बहुत से ऊंचे ऊंचे पदों, अर्थ विभाग के, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है। हाँ, अर्थ विभाग किस निर्मला सीतारमण। हाँ हाँ, तो ऐसे 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 सोच हटाओ। पढ़ लिख करके बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जा रही, अपने परिवार को बहुत अच्छा समृद्ध बना रही। अब ऐसी भावना न करे, और जो ऐसी भावना वाला, नीच भावना वाला पुरुष हो, उसके यहाँ ब्याह भी न करे। जो ऐसे दहेज के लोभी जन हो, ऐसे यहाँ ब्याह न करे। अगर वो ऐसा दिखाई दे तो, क्योंकि वो जीवन भर टॉर्चर ही करते रहेंगे। तो हमें लगता है कि ज्यादा ये भी ना सोचे कि बहुत अरबपति लड़का हो, ऐसा भी ना सोचे, क्योंकि अपने समान में तो आप बात भी कर सकते हो, और जब अपने से ज्यादा ऊंचाई होती तो बात भी नहीं हो पाती। इसलिए संबंध करे सम बराबर, चाहे लड़का लड़की को संबंध में तभी आनंद, और दहेज आदि की मांग न करे, और अपनी कसर न रखे। अगर बेटी के लिए हमारे पास है जो कुछ, वो दे ही दे, उससे अच्छा रहता है। मंगल। शुभम शर्मा जी, राजस्थान। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद कुछ देर तक तो लगता है कि वैसा ही करना चाहिए, लगन भी रहती है, मगर महाराज जी भगवत प्राप्ति की ओर और इसके बाद वही आचरण और भोगों में मन लग जाता है। महाराज जी, इसे स्थायी कैसे करें? हाँ, स्थायी क्या है कि जब तक आप नाम जप स्थायी नहीं करेंगे, तब तक ये सत्संग का प्रभाव होता है, संत प्रभाव होता है। कि अब जैसे हमारे इत्र लगाए तो आपको खुशबू मिली, थोड़ी देर हम निकल गए तो खत्म। अगर फूहा आप कान में लगाए हो तो बराबर खुशबू रहेगी ना। तो संतों में जो एक वाणी में, उनके दर्शन में, उनमें जो पावर होता है सत्संग में, वो आपको मिला। अब अगर उसको स्वीकार करके स्थायी बांध लो, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम का पहरा है तो और हवा घुस ही नहीं पाएगी। रात दिन नाम चलाओ। अगर यही जो वृंदावन में स्थिति है, कलकत्ता और दिल्ली में स्थिति ना हो तो हमें बताना। नाम चलाओ, केवल नाम भगवान का। सत्संग का लाभ वही ले पाएगा जो नाम जप करता है। अब नाम जप बड़ा कठिन है, आप करके देखो। नाम जप की लगन ऐसी लगे जैसे गरीब आदमी एक एक रुपया कमा के रखता है, ऐसे एक एक नाम भगवान का, राम राम राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण 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 कृष्ण। अब अंदर चल रहा है, बाहर से काम कर रहे हैं, संसारिक कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। देखो तुम्हें रोना आने लगेगा। जहां हृदय निर्मल होगा, रोना आने लगेगा। पर मतलब नाम चलाना थोड़ा कठिन। माया ऐसी धूल फेंकती है कि सब भूल जाए, सब भूल जाए। ऐसा है, घंटों भूल जाए प्रभु को, ऐसी माया है विचित्र। अरे पूरा जीवन का जीवन भूल करके नष्ट कर दिए। ये तो अवसर मिला है सत्संग सुनने का, और हम आप सब बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि आप सत्संग सुनते हैं इस अवस्था में। नहीं तो ऐसी पगली अवस्था है ये कि इसमें उद्दंडता ज्यादा सुहाई देती है। मायाकृत विलासिता, भोग, नशा, गंदी बातें, ये ज्यादा अच्छी लगती हैं। माया का ऐसा प्रभाव। ये तो बड़े कृपा पात्र जन हो कि आप बच्चे होकर सत्संग सुनते हो। आप बच्चे होकर माया के प्रभाव को जानने लगे हो कि सत्संग का प्रभाव ये और माया का प्रभाव ये। कितनी बढ़िया बात है। आप जानने लगे हो कि ये माया का प्रभाव है और ये सत्संग का प्रभाव है। निरंतर सत्संग का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे बना रहे, तो फिर अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं, अखंड भजन का अभ्यास करो। भगवान के नाम स्मरण का, श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहे न कोई। अगर श्वास श्वास में नाम जप कर रहे तो निश्चित भगवद आनंद मिल जाएगा। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेदन मोह को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब का स्वाद नाम को, आनंद आ जाएगा। आप चलो नाम जप करो, जो सत्संग में सुना वैसे आचरण उतारो, तो हर समय आनंद बना रहेगा। अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पहले मन के पाप नष्ट होंगे, पाप प्रवृत्ति नष्ट होगी। अभी इतने यात्रा कठिन है, और आनंद जहां मिला फिर तो फिर क्या कहना, फिर तो मन घसीटता चला जाता है, फिर तो अपने आप लोभ जागृत हो जाता है। बात करते हुए भी वो नशा चल रहा है, वो बंद थोड़ी हो सकता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या नाम जब बंद हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप कहते हो कैसे हो सकता है? जैसे आप हमसे बात करते हुए संसार की बातें सोच लेते हो, डबल काम कर लेते हो ना। सत्संग भी सुन रहे हो और कुछ और भी हो रहा है, बाजार भी जा रहे हो, काम भी कर रहे हो, लड़ भी रहे हो, हर बातें अंदर शुरू रहती हैं।
आप देख लो ना इसके, ये एक जगह केवल यहीं टिका हो, एक बिल्कुल इसी शब्द पे, ऐसा नहीं, ये बहुत चतुर है, कहीं ना कहीं खिसक जाता है। तो इसमें पावर है, उसके पावर को भगवान के स्मरण में बात कर रहे हैं, लेकिन राधा नाम का लेखन चल रहा है। तो आपसे बात करते हुए भी हमारा अखंड नाम चल रहा है। ये कैसे हुआ? ये अभ्यास से हुआ। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। बढ़िया अवस्था को चक्क भजन करो। एक भाई आए थे कल परसों, उन्होंने कहा कि जवानी भोगों के लिए, बुढ़ापा भजन के लिए, आप भजन के लिए जवान लोगों को क्यों कहते हैं? तो हम कहा भैया हम प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं कि हमने कभी पिस्तौल हाथ में पकड़ी नहीं, अब हमसे कौन निशाना लगाने की बात तो हम चला भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी पकड़ा ही नहीं, कभी अभ्यास नहीं किया। जवानी भर भोग भोगे, बुढ़ापा में माला पकड़ाओगे, माला चला लेगा, निशाने पे चल लक्ष्य मार देगा वो। अरे जब जिंदगी में, अच्छा अब आर्मी का आदमी है, उसने पिस्तौल का अभ्यास किया जवानी में, तो बुढ़ापे में भी बिल्कुल ठीक निशाने पे गोली मारेगा। और अपने अभी नहीं मार सकते क्योंकि पता ही नहीं है ना। तो जिसको पता ही नहीं कि मन कैसे भगवान में लगाया जाता है, तो बुढ़ापे में प्रपंच में लगेगा, भजन में नहीं लगेगा। ये अवस्था, वैसे प्रहलाद जी ने तो कौमार अवस्था से कहा है, कौमार अवस्था से भगवान का भजन करे तो बहुत लाभ। पर चलो अब इसमें चलो, अधिक से अधिक नाम जपने का इसमें, और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रोग न चढ़ने पावे। अभी तक नहीं चढ़ा ये। अच्छा अभी तक नहीं? अच्छा हाँ, बच्चा बिल्कुल दूर रहना, भगवान बचावे। इसमें बहुत मतलब आंतरिक हानियां हैं, अपवित्रताएं हैं, और एक दूसरे में बहुत तरह के दोष, ब्लैकमेल कर, बहुत तरह की गंदगी उपस्थित हो जाती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। ये बच्चों को, ये जो आज का समय चला है ना, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल हम दोस्ती करने के लिए किसी को नहीं रोकते, दोस्ती करो, पवित्र दोस्ती करो, गंदे आचरण मत करना, कोई परेशानी नहीं दोस्ती में। बच्चा बच्ची स्कूलों में जैसे पढ़ते थे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन गंदे आचरण करना दोस्त का काम थोड़ी होता है। दोस्त का काम होता है गंदे आचरणों से बचाना। हम आपको दोस्त बनाए, लेकिन हम गंदे आचरण ना स्वयं करेंगे ना आपको करने देंगे। कुपंथ निवार्य सुपंथ चलावा, जब कुपथ से हटाकर सुपंथ में चलावे वही मित्र, और जो कुपंथ में चला दे वो तो शत्रु होता है। तो आजकल बच्चियां सब समझ नहीं रही, और बहुत खिलवाड़ हो रहा है। दोस्त बनाया और महीना 2 महीना 4 महीना बाद वो ब्रेकअप कर लिया, और हर दोस्त से मित्रता गलत ढंग से। अब क्या चरित्र तुम्हारा रह गया और क्या चरित्र तुम्हारे दोस्त का रह गया? चरित्रहीन जीवन, जब ब्याह करोगे तो 1.5 साल में तलाक वाली बात आ जाएगी, क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगा एक जगह टिकना, आपको पसंद नहीं आएगा एक जगह टिकना, 4 जगह में दोनों के मन में खटपट पैदा होगी, अलग हो जाओगे। सच्ची गृहस्थी, पवित्र गृहस्थी दोस्त बनावे तो जीवन निर्वाह के लिए, तो जो पवित्र दोस्त होगा वो तो जीवन निर्वाह कर सकता है, और जो व्यभिचारी दोस्त है वो जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो हमें लगता है नए बच्चों को बहुत इस विषय पर सावधान रहना चाहिए। तब तक संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, दोस्ती करो। हमें दोस्ती में कोई भी दोष ना हो, दोस्त को उन्नतिशील बनाओ। दोस्त को जब तक तुम किसी डिपार्टमेंट में नहीं अपने जीवन को समर्पित करते, तब तक आप मित्र रहेंगे, लेकिन फिर बाद में माता पिता की सहमति से पाणी ग्रहण करो, आजीवन ऐसे चला जा। तो अब ये जो गंदे आचरण चल, छोटे छोटे बच्चे 12, 14, 15 के बच्चे हैं, और वो मोबाइल की कृपा से गंदे आचरण सीख गए, गंदी बातों में। तो धन्य है जो नवयुवक होकर के, नव किशोर होकर सत्संग सुनते हो, अपनी बुद्धि को भगवत मार्ग में लगाने की चेष्टा करते हो। विशेष कृपा आपके ऊपर भगवान की है, आप लोग अच्छे से चलो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। अपना आचरण ही अपना आशीर्वाद या श्राप बनता है, ध्यान रखना। अपना आचरण गलत हो गया तो किसी के साप देने की जरूरत नहीं, अपने आप नष्ट हो जाओगे। और अपना आचरण अच्छा है तो किसी के आशीर्वाद से मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप उन्नतिशील हो जाओगे। महाराज जी, मैं शॉर्ट पुट थ्रो करती हूँ गोला पे। गोला क्या मतलब? गोला लोहे का गोला फेंकते हैं। तो मैं भारत के लिए आगे और मेडल ला सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यास परायण रहिए। अभ्यास बहुत बड़ी वस्तु होती है, तो उत्साह रखिए और अभ्यास परायण रहिए, और सफलता असफलता में हर्ष शोक से ऊपर उठिए।
असफलता में निराश मत होइए, हमारा अभ्यास चूक गया, और सफलता में अभिमान मत कीजिए, तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान के स्मरण में रहिए और अभ्यास कीजिए, विजय तो भगवान का नाम है। जब आप अभ्यास करोगे और भगवत स्मृति, तो विजय निश्चित प्राप्त होती है। पहले हम उदास होते थे, पर नहीं, अब उदास होने की आप जरूरत। बोलते हो ना भगवत अंश है, उस नाम से सब बदल। हाँ। और ये मेरे पति हैं, ये भी खेलते हैं। जी जी, और बहुत प्यार से रहो। आज के समय का रंग न चढ़े, एक बार जिसको जीवन में हाथ पकड़ा उसकी सब बात सहे और प्यार के द्वारा पूरा आजीवन निर्वाह करे। हमारी भारत की संस्कृति है, ये संस्कृति नहीं तलाक दे देना या अलग हो जाना या ऐसे, ये संस्कृति नहीं। एक दूसरे की बातों को सहें, अगर वो गुस्सा है तो आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा है तो आप शांत हो जाइए। उनकी कोई कमी है तो मित्रवत सामने रखकर एक दूसरे की कमियों को दूर करें और आजीवन एक साथ रहें। यही हमारे भारत की धर्म पद्धति है। नहीं, ये पद्धति नहीं, बहुत घटिया बातें आने लगी। साल 2 साल ब्याह हुए फिर तलाक दे, क्या जीवन, क्या जीवन, आप विचार करके देखिए जी, बहुत अच्छे से। जी।